20 मार्च 1997 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ताजमहल पर लाइटिंग बैन कर दी। आखिर क्यों? और क्या आपको पता है कि ताजमहल के लिए भी ओकेजनली स्पा डे होता है? और ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ताजमहल बनाने वाले मजदूरों ने मुमताज के मकबरे पर एक होल छोड़ दिया? ऐसे ही और भी बहुत सारे ताजमहल के सीक्रेट्स हैं जिनसे आज आप रूबरू होने जा रहे हैं। साल 1632 में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और साल 1653 में ये बनकर तैयार हो गया। लेकिन यह सवाल यह आता है कि आखिरकार ताजमहल के पत्थरों को आपस में कैसे चिपकाया गया, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार तो साल 1824 में हुआ था। उस समय दाल, दही, जूट, कंकड़ और चावल को मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता था और इस पेस्ट से पत्थरों को आपस में चिपकाया जाता था। नॉर्थ इंडिया में हाई पॉल्यूशन लेवल की वजह से ताजमहल के चमचमाते संगमरमर का कलर ब्राउनिश येलो यानी कि भूरा पीला हो गया है। इस पीलेपन को कम करने और ताजमहल की सुंदरता बनाए रखने के लिए इस मॉन्यूमेंट के लिए ओकेजनली स्पा डे होता है। स्पेशली एक मड पैक फेशियल जिसे मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है। इस मड पैक फेशियल के सहारे ताजमहल के दाग गायब किए जाते हैं। कहते हैं कि जब भी आप ताजमहल से निकलते हैं तो ताजमहल को आप अपने दिल में साथ ले जाते हैं। असल में दुनिया के 7वें अजूबे का फर्स्ट व्यू मॉन्यूमेंट के मेन गेट से दिखाई देता है और जैसे जैसे आप ताजमहल के करीब जाते हैं तो ये आपको छोटा दिखाई देता है और जैसे जैसे आप इससे दूर जाते हैं तो ये आपको बड़ा दिखाई देता है। यही नहीं, ताजमहल की मीनारों की कंस्ट्रक्शन में भी ऑप्टिकल ट्रिक्स है जो असल में थोड़ा बाहर की तरफ झुकी हुई है, लेकिन ये आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। अगर ये मीनारें वास्तव में सीधी खड़ी होती तो ये आपको अंदर की ओर झुकी हुई दिखाई देती। और हाँ, बाहर की तरफ झुकी हुई मीनारों का एक फायदा ये है कि अगर अर्थक्वेक आता है तो चारों मीनारें मुख्य गुंबद की ओर ना गिरकर बाहर की तरफ गिरेंगी, जिससे मुख्य गुंबद को कोई नुकसान नहीं होगा। ताजमहल में मुमताज की कब्र और शाहजहां के सम्मान में बनाई गई कब्रें असल में खाली हैं। हो सकता है ये सुनने के बाद आपको हैरानी हो, लेकिन सच यही है। दरअसल इस्लाम में कब्रों पर सजावट नहीं की जाती और ताजमहल में मुमताज की कब्र और शाहजहां की कब्र पर सेमी प्रीशियस स्टोन लगाए गए हैं। साथ ही इन्हें संगमरमर की जालीदार स्क्रीन से भी कवर किया गया है। असल में ताजमहल सुबह से लेकर शाम तक अपना रंग बदलता रहता है। सुबह के समय ये हल्का गुलाबी दिखाई देता है, दोपहर के टाइम चमकदार सफेद और सनसेट के टाइम ये पूरी तरह लाइट गोल्डन कलर का हो जाता है। यमुना नदी के किनारे होने के कारण ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्टिंग में इनफ सॉलिड ग्राउंड नहीं मिल रहा था। इसके लिए उस समय के इंजीनियर्स ने वाटर लेवल के नीचे गहरे कुएं खोदे और जब उन्हें सॉलिड ग्राउंड मिला तो उन्होंने उस कुएं को चट्टानों और गारे से भर दिया। साथ ही इस बेस पर स्टोन कॉलम्स बनाए और इसका नतीजा ये हुआ कि ताजमहल की नींव को सहारा देने के लिए पत्थरों का एक मजबूत पहाड़ तैयार हो गया। इन स्टोन्स के अलावा ताजमहल का बेस ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसको मजबूत रखने के लिए नमी की जरूरत होती है और ताजमहल के बगल में ही यमुना नदी बहती है जिससे ये लकड़ी नमी लेती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ताजमहल यमुना नदी के पास आज भी मजबूती के साथ वैसे का वैसा ही खड़ा है। अगर आप कभी ताजमहल घूमने गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मुमताज के मकबरे के ठीक ऊपर छत पर एक छेद है। ये कारनामा या गुस्ताखी किसी और ने नहीं बल्कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों ने की थी। जब शाहजहां ने ताजमहल पूरा बनने के बाद अनाउंस किया कि सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाएंगे तो कुछ मजदूरों ने शाहजहां से बदला लेने के लिए इसकी छत में एक छेद छोड़ दिया। आज इसी होल के कारण मुमताज का मकबरा नमी से धीरे धीरे खराब हो रहा है। देश के करीब करीब सभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को स्पेशल ओकेजन पर रोशनी से जगमगाया जाता है, लेकिन ताजमहल पर 20 मार्च 1997 के बाद से ही लाइटिंग पर बैन है। दरअसल इस दिन ग्रीक पियानिस्ट यन्नी के नाइट शो के दौरान ताजमहल पर शानदार लाइटनिंग की गई थी, लेकिन अगली सुबह इस लाइटनिंग की वजह से ताजमहल परिसर में कई कीड़े मरे हुए पाए गए, जिसकी वजह से ताजमहल पर दाग बन गए थे। जिसके बाद ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ लाइटनिंग पर बैन लगा दिया।